आदाब हुजूर। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार से पहले आज की तैयारी। 14 सितंबर 2021 दिन मंगल, और कल के दिन की आज हम लोग तैयारी करेंगे। बाज़ार में जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह की तमाम ओर से जो खबरें आ रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, जो गुफ्तगू हो रहा है, या तमाम लोग जो ये बात बताना चाह रहे हैं, बाज़ार में एक करेक्शन, एक लंबा करेक्शन हो सकता है। तो मैं उस तौर पे तो कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाज़ार ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है और अपनी दौड़ में वो दौड़ता गया तो जाहिर है एक थकावट सी, एक नींद की गुनूदगी सी, एक ठहराव सा ज़रूर बाज़ार को भी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि बाज़ार अपने आप को करेक्ट करेगा तो यहाँ पे थोड़ा ठहरेगा, उसके बाद नए जोश के साथ, नए दमखम के साथ, नई मजबूती के साथ, नई उमंग के साथ, नई उड़ान के साथ बाज़ार ख़ुद को फिर तैयार करेगा और बेहद मजबूती के साथ अपने सफ़र पे वो निकल पड़ेगा आगे की जानिब, आगे की जानिब, आगे की जानिब। इंडियन शेयर बाज़ार को सिर्फ आगे ही जाना है, पीछे का कोई मतलब निकलता ही नहीं। अब रहा सवाल वो दिन से रात होना, जब सुबह आप उठते हैं, फिर दोपहर भी होता है, शाम भी होती है, और जिस तरह का मौसम अभी है, बारिशें भी होती हैं, धूप भी निकलता है। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और बाज़ार अपनी ज़िंदगी इसी तरह से जीता है। इसलिए थोड़ा कम होना, थोड़ा बढ़ जाना, थोड़ा नीचे आना, थोड़ा ऊपर होना, ये सब तो खैर होता रहेगा और इससे आप बाज़ार में रहते हुए इससे दूर नहीं रह सकते। बल्कि मुझे तो लगता है जैसे मैं बाज़ार के इस मिजाज को एंजॉय करता हूँ, मैं बाज़ार के इस ऊंच नीच को एंजॉय करता हूँ, मैं बाज़ार की नाराज़गी को भी एक अपनी माशुका की तरह उसकी नाराज़गी पे मैं बेहद खफा नहीं हो जाता हूँ, बल्कि उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनाने की कोशिश रहती है, समझने की कोशिश रहती है। कभी बाज़ार अपनी नाराज़गी मुझसे दूर कर लेता है, कभी मैं बाज़ार से दूर कर लेता हूँ, लेकिन बाज़ार और मुझ में ये राब्ता इतना गहरा है कि जैसे ये इश्क है, और जिन लोगों ने भी बाज़ार से इश्क किया है वो बाज़ार को समझने लगते हैं। आइए कल के सौदे के लिए मैं आपको बताऊं। आज जो भी बाज़ार नरम गरम था, मुझे नहीं मालूम कि बाज़ार कैसा नीचे था और कैसा ऊपर था। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं कि आज जो है बालाजी एमाइंस, IRCTC, स्कॉट्स, इंडस टावर, अमर राजा बैटरी, हीरो मोटर, न जाने कितने ऐसे शेयर्स थे जो 200, 300 रुपये के अपनी तेज़ी पे थे। बहरहाल मैं आपको कल के लिए ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने आज जो अपने 2-3 सौदे नए किए, उसमें IRCTC और रिलायंस और बालाजी एमाइंस और Naukri.com, ये मेरे नए सौदे थे जो मैंने आज किया था। और कल मैंने मदरसन सुमी में एक लंबा सौदा किया था, आज मदरसन सुमी 8 रुपये ऊपर पे थी। बहरहाल मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे वो 2 हंसों का जोड़ा जिसे मैंने अपनी ख़रीदारी आज बुक किया है HDFC में, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि HDFC में ज़रूर आज मैंने अपने पूरे माल को बेचा है, लेकिन मैं HDFC में फिर इन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मौका मिलेगा मैं फिर उसमें इन करना चाहूँगा, जैसे कि आज मैंने HUL में थोड़ी सी अपनी ख़रीदारी बनाई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 2 हंसों का जोड़ा और ये दोस्ती का जोड़ा, ये दोनों ही जोड़े में आप बने रहिए। और अगर आप बाहर निकलते भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो इस प्रॉफिट को बाहर लेकर अगर आप निकलते हैं तो इस ध्यान में ज़रूर बाज़ की तरह निगाहें रखिएगा कि जब उस में 100 या 100, 150 रुपये का करेक्शन बनता है या मिलता है, तो बिल्कुल दोबारा से एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा। और मेरी तो इसी सोच है
मैंने आज HDFC के अपने पूरे स्लॉट को भेज दिया है, लेकिन मैं HDFC पर निगाह बना के रखूँगा, क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है कि 3300 के भाव तक इसका टारगेट बनता है, और अभी ये 2838 2850 के भाव पे हैं। HUL में भी 2950 और 3000 के भाव तक का टारगेट मेरे जहन से है, उससे भी HUL कम है, और HUL में मैंने आज थोड़ी खरीदारी बनाई भी है। बहरहाल आइए, मैं आपको बहुत ज़ोर से ये कहना चाहता हूँ कि HDFC बैंक में आप ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक को मैं 1660 रुपये से कहता आ रहा हूँ, और उस वक्त मैं ये भी कहता रहा हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक इस भाव में बिल्कुल फ्री है। आप कोटक महिंद्रा बैंक में ख़रीदारी कीजिए, HUL, इन्फोसिस, TCS में ख़रीदारी कीजिए। मैंने 3 शेयर्स का एक जो पेयर बताया था आपको, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, ICICI लोम्बार्ड और HDFC लाइफ और SBI लाइफ, लेकिन इन तीनों में ICICI लोम्बार्ड पे मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। आप उस पर ख़रीदारी करें, इस भाव में भी ये ख़रीदने लायक सौदा है, साहब भाई के भाव का सौदा है। आप L&T पे ध्यान दें, टेक महिंद्रा, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, टाइटन, बजाज ऑटो, और सबसे मेरा ख़ास न्यारा दुलारा पेज इंडस्ट्रीज़। कल के लिए आप इन पे ज़रूर ध्यान रखें। IRCTC पे आज मैंने ख़रीदारी की है, और मैं कहूँगा IRCTC और naukri.com पे हिम्मत कीजिए, और बालाजी एमाइंस पे हिम्मत कीजिए। ये आप आज भी ख़रीद सकते हैं, और कल भी ख़रीद सकते हैं, और परसों भी ख़रीद सकते हैं। इनमें एक तेज़ी बनी रहेगी, और ये तेज़ी कोई 1-2 दिन की नहीं होने वाली है, ये लंबी तेज़ी है। और एक स्पेशल आपको मैं बताऊं कि आप उस पर ज़रूर थोड़ी बहुत ख़रीदारी बना लें। अमर राजा बैटरी, शहाब डबल के हिस्से से जिन शेयरों को मैंने बताया है, उनमें अब एक तेज़ी बननी शुरू हो गई है। और इंडस टावर ने तो कई बार आपको प्रॉफिट दे दिया है, जैसे मैंने 4-5 शेयर्स आपको शहाब डबल के बताए हुए हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इंडस टावर, पेट्रोनेट LNG, सिटी यूनियन बैंक। तो इन लोगों पे, इन पे ध्यान रखें आप, और जब भी कोई मौका डिप का मिले आप ख़रीदारी बनाएं। इसमें आपको एक तेज़ी ज़रूर मिलेगी, और आप ज़रूर इसमें अपने कुछ पैसे बना के बाहर निकलने का आपको मौका मिलेगा। और ध्यान रखें, एक और शेयर मैं आपको बताऊं जो शहाब डबल का ही हिस्सा है, मन्नापुरम फाइनेंस। आज काफ़ी बातें हो गई हैं, ऑटो के लिए एक अलग वीडियो होगा, वो मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन आपको मैं पेज, बॉस और नेस्ले, ये जो 3 जीनियस हमारे हैं, इन पे ज़रूर ख़रीदारी के लिए मैं बोलूँगा। और आखिर में जाते जाते IRCTC पे आप ध्यान रखें, इसमें एक तेज़ी अभी बनी रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से बालाजी एमाइंस है, दीपक नाइट्राइट, PI इंडस्ट्रीज़, ये सब ऐसे शेयर्स हैं जो बाज़ार गिरे या बाज़ार रुके या बाज़ार थोड़ा ठहरे, इसमें इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी बहुत मजबूती के एरा में हैं, और इनकी अभी तेज़ी बनी रहेगी। शहाब भाई का बिल्कुल ख़ास और ख़ासम ख़ास एक रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इंशाल्लाह कल के बाज़ार के बाद फिर मुलाकात होगी। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी 14 सितंबर 2021। खुदा हाफ़िज़।